जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हैरी से होंगे। आज की कहानी है बड़ी मज़ेदार, एक डिटेक्टिव की स्टोरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं ये मज़ेदार डिटेक्टिव स्टोरी। दूर पहाड़ी इलाके में छोटा नाला नाम का एक गांव आबाद था। वहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम मौजी था। मौजी ना कोई आम किसान था और ना ही किसी बड़े जमींदार का बेटा, बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जो साल साल से लोगों के गुमशुदा जानवरों को ढूंढने में माहिर समझा जाता था। लोग उसे चालाक मौजी कहते थे। उसकी आंखें बाज की तरह तेज और कान सरसराहट सुनने वाले थे। उसका नाक हर तरह की खुशबू सूंघ लेता था। गांव में जब भी किसी का जानवर गुम होता तो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा मौजी के घर का रुख करते। तो सुबह सुबह का वक्त था। पूरे गांव में चहमुखियां शुरू हो गई। चौधरी कादर की सबसे कीमती गाय, जिसे रानी के नाम से जाना जाता था, रात के अंधेरे में गायब हो गई थी। चौधरी कादर गांव का एक मोतबर शख्स था और उसे रानी की आंखों का तारा थी। उसने खुद रानी को बड़ा तलाश किया, कई महीनों तक जाकर उसे ढूंढा, मगर कोई सुराग न मिल सका। और आखिरकार वो बेनिढाल होकर मौजी के दरवाजे पर आन पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे मौजी, अरे ओ मौजी, बाहर आ। अरे यार, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। दरवाजा खुला और मौजी बाहर निकला। सामने देखा तो चौधरी साहब खड़े थे। अरे चौधरी साहब, आप इतनी सुबह सुबह, खैरियत तो है? चौधरी कादर ने जल्दी जल्दी सारा माजरा सुनाया और मौजी ने बगौर उनकी सारी बात को सुना और बोला, चौधरी साहब, रानी गुम नहीं हुई है, उसे कोई ले गया है। ये सुनकर चौधरी कादर चौंक गया। मगर कैसे पता चलेगा? मेरे सूंघने वाले कुत्ते ने सुबह तुम्हारे बाड़े की तरफ देखा और 2 दफा भौंका। ये सिर्फ तभी करता है जब किसी गैर मालूम खुशबू को सूंघता है। मौजी चौधरी के साथ चल पड़ा। मौजी के साथ उसका पुराना दोस्त डोडू, यानी एक कुत्ता भी था। मौजी, कुत्ता और चौधरी साहब चलते चलते उसके बाड़े तक पहुंचे। बाड़े पहुंचकर मौजी ने जमीन का मुआयना किया। पुराने कदमों के निशान और एक खराशदार लकीर उसकी नजर में आई। वो जमीन पर झुककर बोला, ये देखो, यहाँ कोई भारी चीज घसीटी गई है। शायद गाय को जबरदस्ती ले जाया गया है। डोडू ने उस सिम जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। मौजी ने बगैर कुछ कहे उसी सिम अपने कदम बढ़ाए। लड़के की पथरीली जमीन थी, उस पर निशान देखना काफी मुश्किल था, मगर मौजी के पास आंखें थी जो छोटे से छोटे इशारे को भी समझती थी। रास्ते में एक कांटेदार झाड़ी पर बालों के चंद रेशे फंसे हुए थे। मौजी ने वो निकाले, सूंघे और फिर बोला, यह रानी के बाल हैं। वो जिंदा है और उसे जबरदस्ती यहाँ से गुजारा गया है। वो दिन भर चलते रहे। दोपहर के बाद एक छोटे से जंगल में पहुंचे। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंच चुके थे। जंगल के दरमियान एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। बाहर से धुआं निकल रहा था। मौजी ने डोडू को रोका और खुद आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी के करीब गया। अंदर एक आदमी बैठा था और ये कह रहा था, इस गाय को रात को आगे ले जाऊंगा, फिर कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मौजी वापस आया और चौधरी कादर से बोला, चोर मिल गए हैं, मगर हमें इंतजार करना होगा और होशियारी से काम लेना होगा। ने जंगल में एक झाड़ी के पीछे छुपकर एक जाल बिछा दिया और डोडू को इशारा किया। डोडू दौड़कर उस झोपड़ी के अंदर घुस गया और जोर जोर से भौंकने लगा। वो आदमी घबरा गया और बाहर की तरफ भागा। झाड़ी के करीब पहुंचकर उसके पैर रस्सी के फंदे में उलझे और वो जाल में फंसकर धड़ाम से नीचे गिर गया। मौजी और चौधरी कादर ने झपट्टे से उसको काबू कर लिया। मौजी ने आगे जाकर देखा तो रानी झोपड़ी की दूसरी जाल में खड़ी थी। मौजी और चौधरी कादर और चोर अब गांव पहुंच चुके थे। कादर अपनी गाय को लेकर अपने घर वापस आ चुका था। वो उसके बाड़े में बंधी हुई थी। चौधरी कादर प्यार से उसके ऊपर हाथ फेर रहा था। उन्होंने चोर को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि सुबह पंचायत के सामने उसे पेश किया जा सके। उस चोर को पंचायत के सामने पेश किया गया और पंचायत ने उसे सख्त सजा सुना दी। उन्होंने उसे गांव छोड़ने का हुक्म दिया और गांव से निकाल दिया गया।
یہ سزا مال مویشی چوری کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی۔ گاؤں میں ایک بار پھر موجی کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ دور دور سے آ کر اس کا شکریہ ادا کرتے۔ بچے اسے دیکھ کر موجی آیا کہہ کر خوشی سے شور مچاتے، اور موجی ہمیشہ کی طرح مطمئن رہتا۔ کسی نے پوچھا، موجی تمہیں کبھی تھکن نہیں ہوتی؟ میں جب کسی کی آنکھوں میں خوشی دیکھوں تو تھکن خود بخود دور ہو جاتی ہے، اسی لیے مجھے کبھی تھکن نہیں ہوتی۔